हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व। ठीक है, इस बार पिछला दो थ्योरम में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था। ठीक है, इस बार उस बार ट्रांसवर्स और रेडियल था, इस बार है टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज़। ठीक है, तो देखो उसी के जैसे है, जैसे दो सवाल पिछला था वैसे ही। अब देखो फिगर में ये कर्व है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पार्टिकल यहाँ पर था, टी टाइम पर ये कहाँ पहुँचा, पी पर। ठीक है, और डेल्टा टी टाइम पर कहाँ पहुँचा, क्यू पर। अब देखो टेंजेंशियल है तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो पी पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, मान लेते हैं साई। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल क्यू पर भी पहुंचा तो यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल बनाए। ठीक है, तो इसके साथ अगर साई एंगल बना रहा था तो अगर यहाँ पर चला गया तो इसका एंगल कुछ बढ़ेगा। तो ठीक है, तो मान लेते हैं साई प्लस डेल्टा साई। ठीक है, तो देखो इसका मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, डेल्टा साई होगा। क्योंकि देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखे भी हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये साई प्लस डेल्टा साई है तो इसलिए साई ये प्लस डेल्टा साई। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम डेल्टा टी। ठीक है, उसमें रेडियस था, इसमें हम लोग आर्क लेंथ लेंगे, आर्क लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ए से पी तक को हम लोग मान लिए आर्क लेंथ एस है और पी से क्यू तक जाने के लिए डेल्टा एस। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ का पूरा लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखो इधर पी टी पी को बढ़ाकर, ठीक है, टी पी को बढ़ाकर क्यू एम एक परपेंडिकुलर खींचे हैं। चलो फिर से लैंग्वेज लिख दिया। लेट अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ए अलोंग अ कर्व एंड इट रीचेज पॉइंट पी इन टाइम टी। ठीक है, एंड द नेबरिंग पॉइंट क्यू इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी। अच्छा, क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, टी पी को बढ़ा के। ठीक है, लेट आर्क ए पी इक्वल्स टू एस। देखो हम बोले ना ए से पी तक एस और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस। अच्छा देखो, और इसके बाद ए क्यू क्या होगा, एस प्लस डेल्टा एस, पूरा टोटल उसका डिस्टेंस। टी पी एंड आर क्यू बी ड्रॉन टेंजेंट। टी पी और आर क्यू जो है, टी पी और आर क्यू जो है टेंजेंट खींचे हैं। ठीक है, अच्छा, एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी और क्यू पर। तो देखो अब फिर से हम लोग को बात किसके बारे में करना है, देखो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी, तो देखो यहाँ पर लिख दिए हैं पी पर वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो देखो लिमिट क्यू टेंस टू पी, फिर से पिछला दो थ्योरम जैसे, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द टेंजेंट टी पी इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, और नीचे टाइम टेकन फ्रॉम पी से क्यू तक जाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा। तो देखो अच्छा ये नॉर्मल है। ठीक है, ये बताना भूल गए कि ये नॉर्मल है। टेंजेंशियल और नॉर्मल निकालना ना, तो नॉर्मल इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये टेंजेंट जो कर्व को टच करते हुए जाता है। तो देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो देखो इस केस में टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कौन कहलाएगा, देखो पी से क्यू तक जा रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग कौन डिस्प्लेसमेंट होगा, पी एम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब पी एम होगा और टाइम पी से क्यू तक जाने के लिए डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही लिख दिए पी एम और यहाँ पर डेल्टा टी। अब फिर से पी एम का वैल्यू हम लोग को, देखो पी एम कहाँ पर है, देखो पी एम ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम इसको मिलाते हैं देखो डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, तो पी क्यू एम में है ये पी एम लाइन, जैसा पहला थ्योरम में हम लोग निकाले थे वैल्यू वैसे ही। तो पी एम क्या है, देखो बेस है। ठीक है, इस एंगल के लिए पी एम बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर हमको पी एम चाहिए, पी एम का वैल्यू, तो देखो ये क्या है इस ट्राइंगल के लिए, बेस। ठीक है, और ये जो है ये हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है।
तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, ठीक है, और एंगल ये है, ठीक है, कौन सा एंगल होगा, क्यू पी एम, ठीक है। देखो क्यू पी एम इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब पी एम बाई पी क्यू, ठीक है, और हमको पी एम चाहिए तो पी क्यू को हम उधर कॉस के पास भेज देंगे, तो कॉस एंगल में क्यू पी एम और साथ में ये पी क्यू, ठीक है। तो देखो वही लिखे हैं, पी क्यू कॉस एंगल क्यू पी एम और डिवाइड बाई ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पी क्यू है, ठीक है, इस पी क्यू को देखो पी क्यू, इसको हम आर्क लेंथ बोले या फिर इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो इसको कॉर्ड लेंथ बोले, ठीक है। अच्छा, और वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, इसका मतलब ये आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं इधर, डेल्टा टी, देखो डेल्टा टी बहुत छोटा है इसलिए कॉर्ड लेंथ जो है और आर्क लेंथ जो है वो नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, देखो पी क्यू को इसलिए हम कॉर्ड पी क्यू लिखे, ठीक है, और देखो आर्क पी क्यू से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्क पी क्यू नीचे, आर्क पी क्यू ऊपर। अच्छा, नीचे में ये डेल्टा टी है और इधर साइड में ये कॉस क्यू पी एम है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम बोले कि कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू जो है, ठीक है, कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू जो है, अगर क्यू जो है पी पर पहुंच जाएगा तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है 1 कर रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा इसलिए 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग का, देखो आर्क पी क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा, कॉस क्यू पी एम है, ठीक है, कॉस के जगह हम 1 बैठाएंगे, ठीक है, पिछला 2 थ्योरम जैसे। तो देखो कॉस क्यू पी एम जो है वो 1 हो जाएगा। अब देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल एस बाई डेल टी है, तो इसका मतलब लिमिट हटाने पर डी एस बाई डी टी, ठीक है। ये हम लोग का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल गया। अब नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है, तो देखो नॉर्मल वेलोसिटी एट पी क्या होगा, नॉर्मल तो ये है, ठीक है, तो पी पर नॉर्मल वेलोसिटी, इसका मतलब डिस्टेंस बाई टाइम होगा। तो देखो डिस्टेंस बाई टाइम मतलब डिस्टेंस मूव्ड अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है, इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, और टाइम वही पी से क्यू तक जितना लग रहा, ठीक है। तो देखो अच्छा, पी से क्यू में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्यू एम, ठीक है। अच्छा, क्यू एम जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा होता है और एंगल मालूम है क्यू पी एम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम को हम क्या लिखेंगे, पी क्यू साइन और ये एंगल, ठीक है। तो देखो क्यू एम के जगह पी क्यू साइन और वो एंगल लिख दिया और डेल्टा टी, ठीक है। फिर से हम पी क्यू को कॉर्ड पी क्यू लिखे और आर्क पी क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड किए, नीचे ये है और सामने में ये है, ठीक है। फिर से ये जो है बहुत छोटा वैल्यू होगा इसलिए इसके जगह 1 लिख रहे हैं, और ये चीज़ देखो आर्क पी क्यू, ठीक है, आर्क पी क्यू को हम लोग क्या बोले थे, आर्क पी क्यू को हम बोले थे डेल्टा एस, तो देखो इसके जगह डेल्टा एस लिख दिए, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एस यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट हटा दिया तो ये डी एस बन गया और ये डी टी बन गया, ठीक है। अब साइन जो है क्यू पी एम के जगह, इसके जगह हम बोले थे एंगल बैठाना होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में एंगल नहीं बैठाएंगे क्योंकि साइन जो है वो अकेला पड़ गया है, ठीक है, ये अकेला हो गया है, इसलिए इसके जगह हम लोग 0 बैठाएंगे। तो देखो इसके जगह 0 बैठा दिए तो ये पूरा पार्ट को 0 बना देगा, तो इसका मतलब नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है वो डी एस बाई डी टी होता है और नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो 0 होता है, ठीक है। ये आगे थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे हम कि नॉर्मल वेलोसिटी 0 होता है, बस प्रूव हो गया।